Students, good morning to everyone. You all students look very laborious and very cautious. You will get your goal. आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आपका परिश्रम, आपकी मेहनत और आपकी ऊंची सोच ही आपको ऊंचे ओहदे पर बस पहुंचने की हो। ठीक है, तो आज की कक्षा है विसर्ग संधि। आइए हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ये है विसर्ग संधि। विसर्ग से मतलब है वैसे अक्षर, वैसे शब्द जिनके अंत में विसर्ग लग जाए। विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदु। वैसे शब्द, वैसे अक्षर जिसके अंत में हमने लिख दिया राम शब्द और यहां कर दिया राम, यही है विसर्ग। अक्षर के अंत में या शब्द के अंत में दो सोना ऐसे लगा रहे, इसी का नाम है विसर्ग। यह सबसे आसान तरीका है। विसर्ग संधि में अक्षर के अंत में गांधी जी का दो चश्मा ऐसे लगा रहेगा। चश्मा ऐसे लगा रहेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि कहीं न कहीं वह विसर्ग संधि है। पहचानने की पहली कला तो हम लोग पहचान गए, विसर्ग संधि है। तो इसकी परिभाषा आप खुद जानते हैं, कोई भारी बात नहीं है। परिभाषा जिसका है बहुत सरल है। परिभाषा यूं है, विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। लिख दे रहे हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार में बदलाव आ जाए, जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। अब विचार हम लोग करें कि प्लस से पहले और प्लस से बाद, कहीं भी संधि विच्छेद में बीच में प्लस आता है, धन आता है, दोनों को जोड़ता है, दोनों पक्ष को। एक उदाहरण हम ले लें, लिख दे सरह और प्लस जौ। अब देखिए, इस साइड में विसर्ग है, इस साइड में जौ है। और एक शब्द और ले लिया जाए, मनः प्लस अनुकूल। मनः प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल। इसका होगा सरोज। तो इस बात को विचार करें कि हमारा परिभाषा का कहना है, परीक्षा में भी आ सकता है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को कौन सा संधि कहते हैं, टिक लगाना रह जाएगा। आप मन बना लीजिए कि प्लस से पहले और प्लस से बाद का मेल है, तो प्लस से पहले तो गारंटी है कि विसर्ग आएगा, लेकिन प्लस के बाद में या तो स्वर होगा और या तो व्यंजन होगा। अब देखिए, ये प्लस है, प्लस के पहले ये विसर्ग है, इसके बाद में ये व्यंजन है, यहां पर स्वर आ गया। तो डिफिनेशन कहता है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से
जो विकार उत्पन्न हो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। एकदम बिल्कुल क्लियर कट डिफिनेशन है। अब उदाहरण भी दे दिया गया। मनः है, अनुकूल है, अशब्द, अ अक्षर बिल्कुल स्वर है, ज अक्षर बिल्कुल व्यंजन है। तो जो आपका डिफिनेशन है इसको पुष्ट कर दिया, उदाहरण भी पुष्ट कर दिया। अब आप पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि के बहुत से रूल है, उसमें मुख्य रूल को हम बारी बारी से हम पढ़ाते जाएंगे। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके रूल को, इसके नियम को। अब नियम को हम पढ़ेंगे तो अब आगे इसको हम लोग हटा दें। अब कह रहा, इसका कहना है कि विसर्ग संधि के पहले, प्लस के पहले और प्लस प्लस के बाद में दोनों साइड में रहता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। प्लस के पहले विसर्ग होगा और प्लस के बाद में या तो स्वर होगा और या तो व्यंजन होगा, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे नियम नंबर 1। नियम 1 एकदम हल्का, एकदम बिल्कुल हल्का नियम में बस समझते जाइए। अब इसमें कह रहा है, इस नियम का के आलोक में हम समझा दे रहे हैं कि प्लस के पहले, यदि प्लस के पहले, प्लस के पहले, प्लस के पहले, प्लस के पहले क्या आ जाए, प्लस के पहले कह रहा है कि प्लस के पहले विसर्ग मिल जाए, विसर्ग मिले, मिले। और फिर कह रहा है कि मिल तो गया, अब प्लस के बाद में, अब ये विसर्ग हमारा है, ये प्लस के पहले हो गया, तो प्लस के पहले बिल्कुल विसर्ग है। और फिर कह रहा है कि मिले, और प्लस के मिले, हाँ ठीक तो है, प्लस का और मिले, और विसर्ग के बाद मिले, और विसर्ग के पहले, फिर तो इसके पहले, इसके फिर विसर्ग मिले, विसर्ग से भी फिर पहले कह रहा है कि स्वर मिले, स्वर मिले, या अ ले लीजिए, या अ मिले, या अ मिले, अ मिले, मिले। अच्छा, तथा अब दूसरा हो गया हम लोगों का, ये प्लस के बाद यानी कि विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, के बाद क्या मिले, विसर्ग के बाद क्या मिलना चाहिए। तो ये कह रहा है कि प्लस के बाद में या तो तीसरा अक्षर मिले, चौथा अक्षर मिले, या पांचवा मिले, या अंतःस्थ मिले, अंतःस्थ मिले, अंतःस्थ मिले। तो क्या होगा, अब कह रहा है कि अब हम लोग है इसको अक्षर को, अब इसको हम लोग ओ कर देंगे। अब कह रहा है कि विसर्ग को हम लोग, इसमें होता है रूल में, विसर्ग को हम लोग यो करेंगे, यो कर देंगे। देखिएगा, इसका याद कीजिए, विसर्ग को हम लोग ओ कर देंगे और उदाहरण से समझ लेंगे। उदाहरण एक दे रहे हैं, उदाहरण ले लिया जाए। जिस उदाहरण कह रहा है, कह रहा कि तपोबल, तपोबल, तपह, तपह, तपह प्लस बल, तपह और प्लस बल, बल शब्द है। अब ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग को कह रहा है कि यो कर देंगे। अब कह रहा है कि यो मतलब कि ये ओ हो गया, ये ओ हो गया, तपोबल। आइए इसको हम लोग बिल्कुल ओ कर दिए। अब तपोबल, 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 तप के साथ बल। तो इस विसर्ग को हम ओ कर दिए। कहीं भी ये विसर्ग को
हम लोग बिल्कुल बिना कहे हुए ओ कर देंगे। ओ हो गया विसर्ग को। इसका सिस्टम क्या है? तो सिस्टम ये है कि प्लस के पहले प्लस के पहले विसर्ग मिले, तो प्लस के पहले विसर्ग मिल गया, और फिर विसर्ग, फिर कह रहा है कि फिर विसर्ग से पहले, इसके पहले यहां पर ओ आना चाहिए। देखिए यहां पर ओ आ गया, और इस साइड में या तो तीसरा आवे, चौथा आवे और पांचवा आवे। जैसे हम ले लेंगे प फ ब, तो ये देखिए बो आ गया, तीसरा बो आ गया। अब क्या करेंगे? इसके बाद में ये बो आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, तपोबल। एक और उदाहरण ले लिया जाए। फिर कह रहा है तपोभूमि। तपो भूमि, तो तपोभूमि का अब लिख रहे हैं कि तपह और प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि। अब इसको विचार हम लोग करें, सारा काम करना है हम लोगों को इसमें विसर्ग पर। तो विसर्ग का मकसद ये हुआ कि ये विसर्ग से पहले कह कि यदि प्लस के पहले, तो प्लस हो गया, इससे ठीक पहले यहां पर क्या मिले? पहले विसर्ग मिल गया, और फिर विसर्ग से पहले ओ मिले, तो यहां पर विसर्ग से पहले यहां पर तप ओ आ गया। तो अक्षर के अंत में आप जानते हैं स्वर रहता है, ओ मिले, यहां पर ओ मिल गया। और फिर कह रहा है कि प्लस के बाद में क्या मिले? तो कह रहा है कि 3, 4, 5 किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर मिले। जैसे अगर प मिलता है तो प फ ब, और फिर इसके बाद अब इसके बाद यहां आप देखें प मिलता है तो प फ ब। फिर कह रहा है कि चौथा भी हो सकता है प फ ब म, ये जो है भ भी हो सकता है प फ ब भ, पांचवा चौथा पांचवा हो गया। यहाँ हमेशा देखिए आ रहा है भ आ रहा है, तीसरा चौथा। यहां पर प फ ब तीसरा आया था, 3 आ गया, प फ ब भ, यहां पर देखिए भ आ गया। तो तीसरा और ये अक्षर मिले, तो अब कह रहा है कि हम लोग विसर्ग को ओ कर देंगे। तो अब कह रहा है कि त और प, ये विसर्ग का हम जो है ओ कर दिए, तपो, और भूमि जेव का देव हो गया। ये हो गया आपका तपो भूमि हो गया। फिर एक उदाहरण और ले लिया जाए, मनोनयन। मनः, मनः और प्लस नयन, मनः प्लस नयन। अब उदाहरण ले लिया जाए। अभी नियम कह रहा है कि 3, 4, 5, हम भी पांचवा पर आ रहे हैं, तो पांचवा पर हमारे 9 आ गया, त थ द ध न, पांचवा वर्ण आ गया। तो किसी भी वर्ण का कह रहा है कि तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो, या फिर कह रहा कि अंत अवस्था में आता है य, र, ल और व, ये भी हो सकता है, तीनों ये भी होगा, ये भी होगा। तो हम उदाहरण बारी बारी से देखते चले जा रहे हैं। मनः प्लस नयन बराबर मनो नयन। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये तीनों हो गया, ओके हो गया। अब इसमें आएंगे, अब ये क्या कहना चाह रहा है? अब ये कहना चाह रहा है, जैसे हम लिख दिए मनो प्लस योग, मनः मनः और प्लस हम योग कर दिए, योग। तो रूल कह रहा है कि विसर्ग से पहले, तो विसर्ग से पहले देखिए यहां पर ओ है, फिर विसर्ग के अगले पक्ष में यहां पर य आ गया। य क्या है? य र ल व अंतस्थ है, तो क्या कर देंगे हम? तो विसर्ग को हम ओ कर देंगे, बिल्कुल ये विसर्ग है और बदल जाएगा ओ में, याद कीजिए ओ हो गया। तो हो गया मनो योग, मनो योग हो गया।
एक बार और ले लिया जाए, मना शब्द है, फिर जो है ले लिए हम मना। अब आप जरा बताइएगा, आप लोग भी सोचिए क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में हम दे रहे हैं मना प्लस हर। अब हर आ गया इसमें, य रो लो वो ऐसे करके है, तो तलावी ग्रंथि स हो आ गया, अंतस्थ में हो आ गया, तो य रो लो वो तलावी स हो गया, गांधी स हो गया, और इसके मूर्धनी स हो गया, और यहाँ पर ह हो गया। तो इस सारे में से कह रहा है कि इतना जब आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहां पर हर कर देंगे तो हो जाएगा मनोहर, मनोहर हो गया। रूल को फिर से एक बार, विसर्ग संधि में यदि मालूम सबको है विसर्ग होता है पूर्व पक्ष में, प्लस के पहले अ मिल जाए, विसर्ग से पहले अ मिल जाए, विसर्ग से पहले अ मिल जाए, तो समय यहां मना में अ है, अ है, अ है, अ है, अ तप में भी अ है। तो विसर्ग से पहले अ मिल जाए, बाद में तीसरा वर्ण मिल जाए, चौथा वर्ण मिल जाए या पांचवा मिल जाए, तो ब हो गया, प फ ब तीसरा हो गया। चौथा में कह रहा है कि भ मिल जाए, प फ ब, देखिए यहां भ मिल गया। पांचवा में नौ मिल जाए, तो त थ द ध नौ मिल गया। हम क्या करेंगे कि विसर्ग को हम ओ कर देंगे, तो हो गया मनोयोग, मनोनयन, तपोभूमि, तपोबल। और फिर कह रहा है कि अगर अंतस्थ भी आ जाए, इसके अलावा अंतस्थ आ जाए, तो य रो लो वही सब आ जाए, तो वहां भी सिस्टम वही लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए य शब्द आया, मनोयोग, ह आ गया, मनोहर। ये संधि का नाम है, इस रूल का विसर्ग संधि। ये संधि का ये है। अब इसको इसमें अब आ सकते हैं आप। अब देखिए इसमें भी, अब इसमें कह रहा है कि प को हम सीधे प फ ब कर दिए, फिर यहाँ पर त को जो सीधे यहाँ पर न कर दिए, फिर यहाँ प को हम जो है भ कर दिए। यही तीसरा, चौथा और पांचवा करने हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, इसी का अगला रूल पढ़ेंगे। आगे रूल क्या है, हर एक ऐसा रूल बताने हम जा रहे हैं जिसमें कोई बंदिश नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि वह ज्यों का त्यों अपने आप ऐसा ही रह जाएगा। ऐसा संधि जिस प्लस के पहले विसर्ग आता है और बाद में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो ये कहने जा रहे हैं कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम ज्यों के त्यों जैसे हम तैसे हम रह जाएंगे। ये विसर्ग संधि का हम दूसरा रूल लिखने जा रहे हैं। तो इस रूल को आप ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है। अब रूल 2 कह रहा है, अब नियम नंबर 2 है, नियम 2, नियम 2 अभी कह रहा है नियम कि, है ना, प्लस के, कि प्लस के पहले पहले विसर्ग मिले, विसर्ग मिले तो ठीक है, तब क्या करेंगे हम, फिर कह रहा है कि प्लस के बाद अब क्या करना, मिलने को आ रहा है, यदि क मिल जाए या फिर कह रहा है कि क मिल जाए या प मिल जाए, तो क्या करेंगे हम, नो चेंज। कह रहा है कि बस नो चेंज, हम बदलेंगे नहीं, नहीं बदलेंगे। कह रहा है कि नहीं हम बदलेंगे। अब कह रहा है कि हम क्या तब करेंगे, हम ज्यों क्या त्यों होगा, ज्यों का त्यों होगा। बस उदाहरण के लिए हम समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि प्लस के पहले प्लस के बाद में, अब एग्जाम्पल ये है दे दिया गया, प्रातः और प्लस काल। ध्यान दिए रूल क्या कह रहा है,
प्लस के पहले विसर्ग, तो विसर्ग मिल गया, एक नियम सिस्टम पार कर गया। प्लस के बाद, अब देखिए प्लस के बाद कह रहा है, बाद में क मिल गया, फिर कह रहा है कि, और फिर कह रहा है कि प्लस के पहले या तो क मिले या तो प मिले। अब यहां कह रहा है कि एक शब्द आ गया अंत और प्लस पूर्व। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, यहां भी कह, यहां देखिए प आ गया, अध और अध पतन, अध और प्लस पतन, पतन। अब क्या कह रहा है कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यदि प्लस के पहले विसर्ग मिले, प्लस के बाद में यदि क मिले या प मिले, तो कह रहा है कि हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। इसका क्या होगा, अब बस वही होगा प्रातः काल। फिर किसका क्या होगा, अंतः पूर्व। इसका क्या होगा, अधः पतन। बस हो गया, आपका संधि कंप्लीट हो गया। ओके, तीनों कंप्लीट हो गया। तो आज का नियम सिखाया गया कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या क्या होता है। तो एक में नियम बदलता है और दूसरा में नियम ज्यों का त्यों है, यदि प्लस के बाद में क मिले या हमें प मिले। ठीक है छात्रों, अगली कक्षा में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो छात्रों, इसको क्लास को विराम दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।